अतीक भाई पहुंच चुके हैं, इन्होंने हमें टाइम दिया और मेरे नज़र में ये दुनिया के सबसे बड़े रेल फ़ैन हैं, शायद ही इनसे बड़ा कोई रेल फ़ैन हो, और अगर कोई है तो मेरे इल्म में नहीं है। हमारे लिए यही सबसे बड़े रेल फ़ैन हैं और इनको हमने थोड़ी सी तकलीफ़ दी है, इन्होंने हमें प्रॉपर रिफ़्रेशमेंट करवाई है, प्रॉपर एक हमें मेहमान नवाजी से नवाजा है और इन्होंने हमें अपना कीमती टाइम दिया है। और ये वो शख्सियत हैं जिन्होंने ये एक करामत कर दिखाई है। थैंक यू, शुक्रिया। वही नॉर्मल सवाल हैं जो तकरीबन हर यूट्यूबर ने या हर इंटरव्यूअर ने आपसे पूछे होंगे, तो मैं भी वही पूछूंगा कि शायद मेरे व्यूवर्स ने वो वीडियोस ना देखी हों, तो वो पहली दफ़ा आपको देख रहे हो, तो मेन इसकी स्टोरी क्या है, ये आपके कैसे माइंड में आया है और आपने इसको यहाँ तक पहुँचाने में कितना टाइम लगा है, और ये सारी इसके पीछे जो है आपका आइडिया, आपका ख्याल और इसमें मालियत वगैरह और लोकेशन इसकी जो आप वो मज़ीद। हाँ, हम पिंड सुल्तानी आपने देखा होगा, ये तकरीबन इस्लामाबाद से 100 किलोमीटर पे है जी, इतना बन गया। तो यहाँ पे मैं अल्टरनेट वीकेंड्स पे आता हूँ, हमारे सारे रिलेटिव्स यहीं पे हैं और उसका ये है कि फिर यहाँ पे मैं अक्सर दोस्त वगैरह भी हमारे साथ, अब जब भी मैं गया हुआ था और हम अक्सर दोस्तों के साथ यहाँ पे चलते रहते हैं। तो उसके लिए फिर हमने ये जो जगह है ना, ये इतनी जरखेज़ नहीं है, यहाँ पे फसल इतनी नहीं होती, तो इसको फिर हमने यहाँ पे थोड़ा सा सोचा था कि एक बाग सा लगाएंगे, एक डेरा सा बनाएंगे। तो उसके लिए फिर एक बैठक बनानी थी, तो बैठक के लिए मैंने यही सोचा कि फिर हम इसको क्योंकि मुझे खुद रेलवे स्टेशन का इस तरह के काफ़ी शौक़ रहा है, तो क्यों ना एक रेलवे स्टेशन की शक्ल में इस बैठक को बनाया जाए। तो इसलिए फिर हमने इस चीज़ को बनाना शुरू किया। तकरीबन 3.5 साल हो गए मेरे ख्याल में जब हमने इसको शुरू किया। 3.5 साल में आप मतलब 2017 में आपने इसको शुरू किया? के एंड पे आई थिंक हमने शुरू किया इसको, और उस वक्त हमने पहला काम यही किया था कि ये एक ब्लॉक लगाए थे दीवार, ताकि प्लेटफॉर्म को बनाया जाए, थोड़ा ऊंचा किया जाए। बाकी ज़मीन तो असल में उस लेवल पे थी जो आपको सामने नज़र आ रही है ना, नीचे लेवल, तो प्लेटफॉर्म ऊपर होता है, तो उसके लिए हमने फिर ये ब्लॉक लगाए, तो उसके बाद इस पर भराई वगैरह करवाई। नहीं, बैठक का तो चलें, आपको शौक़ था, आपने इसको प्रॉपर एक बाग टाइप या गार्डन टाइप आपने इस इन्वायरमेंट को बनाने की कोशिश आपके माइंड में थी, तो बैठक आपने बनाने में ये रेलवे स्टाइल ही और पूरे एक प्रॉपर एक स्टेशन ही आपने बना दिया सारा, वो विंटेज स्टाइल में आपने बेल लगा दी है, वही टिकट घर स्टेशन मास्टर का, और ये बाल्टियाँ वगैरह प्रॉपर एक प्लेटफॉर्म बना के पटरियाँ बिछा दी हैं। हाँ। तो ये सारा आपके माइंड में कैसे, आपका खर्चा ज़्यादा नहीं हो गया? हाँ, नहीं बहुत ज़्यादा नहीं हुआ डिफरेंट, मतलब इसमें ज़्यादा काम क्या था, सिर्फ हमने प्लेटफॉर्म को ऊंचा किया। वो वैसे भी करके बैठक बनाते हैं कुछ, क्योंकि जगह नीचे थी तो हमें ऊंचा करना ही था। तो उस वक्त थोड़ा सा यही था कि क्योंकि मेरे जहन में तो था कि रेलवे स्टाइल में ही बनाएंगे, तो थोड़ा सा खर्चा ज़्यादा ही होना था, उसमें तो कोई वो दो राय नहीं थी। लेकिन फिर हमने उसको शुरू किया, कमरा एक बनाना था टोटल, पहले जहन में यही था, अभी भी यही। तो बाद में बरामदा भी बनाना होता है, बस उसको हमने स्टाइल वो जो हम ये जो गोल वाले आपको बरामदे के बाहर इसको हम डाटे बोलते हैं, बिल्कुल। तो ये हमने उसी तरह पुराने रेलवे स्टेशन के बाहर से, बल्कि हमने इसको प्लस्तर नहीं किया, हमने खर्चा बचा दिया इधर से, उसके इसी तरह दीवार ईंटें लगा के टीप करके उसके ऊपर वाइट में हमने हैवी वेदर शीट कर दिए। तो खर्चा ज़ाहिर बात है, उसके बाद जो चीज़ें हमने ऐड की हैं, पटड़ी के बाद में जहन में लगा लेनी चाहिए। पत्थर उसके लिए बाहर से मुश्किल से मिले हमें, वो बाद में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन पे फिर हमें एक्स्ट्रा खर्चा हुआ। लेकिन अब तो फिर उसके बाद जब लोगों ने इसको अप्रिशिएट भी किया, एक नाम हमारे गांव का बन गया, तो फिर इसमें तो मज़ीद भी इंशाल्लाह और चीज़ें भी अभी ऐड करेंगे, जो कि अब तो बिल्कुल डिफरेंट हो गया ना। अब तो बैठक भी नहीं रही, बैठक होती है पर्सनल इस्तेमाल में, अब ये तो एक पब्लिक प्लेस बन गई है, तो अब इसको उसी तरह लेके चलेंगे। ये तो ये आपके माइंड में था कि ये पब्लिक प्लेस बन जाएगी या एक पिकनिक पॉइंट बन जाएगा? नहीं, आपने तो अपने लिए ही बनाई थी। बिल्कुल अपने लिए ही बनाई थी, और इसमें ज़ाहिर बात है। और रेलवे स्टाइल ही क्यों आपने चूज़ किया? डिफरेंट करना चाह रहे थे आप, कुछ और भी कर सकते थे, रेलवे से कोई आपको खास इश्क है? हाँ जी, रेलवे स्टेशन से खास इश्क है मुझे। रेलवे स्टेशन से? हाँ, रेलवे स्टेशन से। रेलवे ट्रैवल से नहीं? ट्रैवल से कोई बहुत ज़्यादा नहीं किया है, लेकिन स्टेशन आपको ज़्यादा, स्टेशन और वो भी पुराने रेलवे स्टेशन। और इसमें इसकी खास वजह कोई? बस पुरसुकून होते हैं, ज़्यादा वजह आई थिंक यही है। मैं अपने पेरेंट्स के साथ सफ़र किए हैं, और हमारे गांव के करीब जो रेलवे स्टेशन है वो काफ़ी इसी तरह के ही हैं, मतलब खामोश से हैं, ट्रेन ज़्यादा नहीं आती, जैसे कि लोग नहीं आते। दोमेल रेलवे स्टेशन है। दोमेल? हाँ, और रास्ते में मैं कभी कभी रुकता रहता हूँ। गगन रेलवे स्टेशन आपको वापसी नज़र दिया, वो रोड के साथ है। तो ये यहाँ पे ट्रेन रुकेगी, कोई नहीं रुकेगी, एक आध रुकेगी, और इसी तरह बेंच होंगे, दरख्त होंगे, ग्रीनरी होगी, सुकून होगा, इसी तरह की बिल्डिंग्स होंगी। तो इन पे शायद रह के या इनकी खामोशी देख के, इस तरह की चीज़ें देख के शायद मेरे ध्यान में कहीं से आया। लेकिन अब है कि मुझे इधर जाके बैठना या टाइम गुजारना अच्छा लगता है, तो फिर उसलिए मैंने कहा कि इस तरह से बना लेते हैं, इसमें इतना क्या डिफरेंट। तो फिर वो जब बना लिया, जब लिखाई होगी, बल्कि पहले तक इतना नहीं डिफरेंट लगा, लेकिन जब लिखाई कर ली थी तो उसके बाद बड़ा खुद भी मुझे अजीब लगा कि ये अब लोग क्या कहेंगे इसके ऊपर, ये क्या कर रहा है। तो खैर लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया उसके बाद, और फिर बिल्कुल ये स्पेशली
दुनिया का तो पता नहीं, पाकिस्तान में ऐसा ज़रूर होता है कि कोई आप नई चीज़, और बेशक वो अच्छी हो, बेशक वो फ़ायदेमंद हो, लेकिन अगर वो लोगों के लिए डिफरेंट है तो वो आपको मतलब एक दफ़ा तो वो नेगेटिव भी पॉइंट ऑफ हाँ, व्यूज़ देते हैं, एब्ज़ॉर्ब नहीं मतलब आपने करते लोग नेगेटिव इतना। कमेंट्स करते हाँ हैं। जी, बिल्कुल। लेकिन ये है कि यहाँ पे गाँव का भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला है, लोग आते भी हैं और वैसे भी एप्रिशिएट करते हैं। और फिर उसके बाद जब मीडिया पे आ गया इतना ज़्यादा, तो गाँव के लिए भी मतलब एक इज़्ज़त बढ़ी ना मीडिया गाँव। पे पहले मतलब सबसे पहली वीडियो किसने पहुंची है, या किस तरह पहुंची है, या कैसे ये लोगों तक पहुंचा है? अ, आपने खुद पहुंचाई नहीं, है या मैंने खुद आपके नहीं किसी दोस्त पहुँचाई। ने? मैंने वीडियो अपलोड, हमारा पेज है गाँव का, उसमें मैंने वैसे तो ठीक है। अपलोड किया था इसको। जी, जी। उस वक़्त बेसिक फॉर्म में था, दिसंबर में किया था कहीं 2020 के। तो वहाँ से किसी लोकल मीडिया में ना इधर से किसी ने देखा है वहाँ पे, तो उन्होंने इसको आई थिंक न्यूज़पेपर पे कहीं डाला थोड़ा-सा। उनके कोई दोस्त थे पिंडी में, खुर्रम भट्ट साहब 92 न्यूज़ में होते हैं। जी, जी। उन्होंने फिर मुझे कॉल की और उन्होंने फिर इसके लिए उन्होंने चक्कर लगाया और उन्होंने यहाँ पे इसके एक न्यूज़ क्लिप बनाया जो 92 न्यूज़ पे लगा। फिर उन्होंने आई थिंक इसको फिर वायरल किया खुद भी। उनके अपने, ज़ाहिर बात है मीडिया पर्सन्स के अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स होते हैं। उन लोगों ने उनसे पूछा भी होगा और इस तरह से सारा। फिर उसके बाद में मुझे चैनल्स के फ़ोन, जिस दिन 92 न्यूज़ पे लगी है, उस दिन के बाद से मुझे चैनल्स के और व्लॉगर्स के फ़ोन आना शुरू हुए। और इसका वायरल होना बनता भी था। हुँ। मेरा दिल नहीं कहता कि ऐसा किसी ने सोचा होगा कि वो अपनी ज़ाती ज़मीन में अपने बैठने के लिए जगह बनाने को सोचे, और उसने इतना खर्चा, और फिर आपने चीज़ें जैसे वो आपने दोमेल रेलवे स्टेशन की पिक्चर लगाई और साथ में उसके नीचे शॉर्ट सी हिस्ट्री लिख दी है कि इस पिंड रेलवे स्टेशन सुल्तानी का रोड नाम भी होता था। किसी टाइम पिंड सुल्तानी के नाम पे पिंड था। सुल्तानी रोड के नाम से था। पिंड सुल्तानी रोड के नाम से। 1980s में फिर ये चेंज हुआ क्योंकि वो है भी दोमेल गाँव में। जी, जी। तो 1980s में वो चेंज हो गया था और हमसे वो वैसे भी दूर है, साथ हमारे नाम से रहता भी तो कोई वो फर्क नहीं पड़ता था। 7-8 किलोमीटर दूर है। तो हमारे गाँव के पे में कोई रेलवे स्टेशन नहीं है। लाइन। आपका गांव भी माशाल्लाह काफ़ी लेंथी है, और इसमें मतलब मोहल्ले और गलियां प्रॉपर एक स्ट्रीट नंबर। हाँ जी, बिल्कुल। तो इसमें काफ़ी लोगों ने काम किया, यहाँ पे सोसाइटीज़ भी कुछ काम कर रही हैं। तो लोग काफ़ी कोऑपरेटिव भी हैं, काफ़ी पढ़े लिखे भी हैं, मेहनती भी हैं। तो इसलिए मैं तो हर हफ्ते पहुँचा होता हूँ इधर अपना। आपका स्टेशन तो स्टेशन, इवन हम आपके गांव में एंटर हुए हैं तो आपका गांव ही टोटल का टोटल हमें पीसफुल फील हुआ है। जी, बिल्कुल। इस एज में भी मैं काफ़ी ट्रैवल कर चुका हूँ, अच्छा। और ऊपर से आपने ये साथ में ये रेलवे से रिलेटेड इंसाइक्लोपीडिया आपने भर दिया है, ये आपने बेल लगा दिया और विंटर स्टाइल की कि ट्रेन आने वाली है, जी। और आपने खुद से एक ट्रेन का नाम भी ईजाद कर दिया और साथ में उसके किरायानामा भी लिख दिया है। हाँ, तो ये इसकी ट्रेन का मतलब, हाँ, नाम तो ये खैर। कब आप स्टार्ट कर रहे हैं? हाँ, नहीं, नाम तो ओरिजिनल है, जो ट्रेन इधर चलती है अटक से जंड, उसी का अच्छा, नाम। 201 आप उसका नाम है? हाँ, उसी का नाम है। और लेकिन जो स्टेशन है पिंड सुल्तानी वो नहीं आती, ज़ाहिर बात है, वो बसाल के बाद दुमेल, दुमेल से नमल जाती है। तो हमने दुमेल के बीच में क्योंकि वो हम आते हैं। पैसेंजर ट्रेन है? हाँ, अभी पैसेंजर भी चल रही है? अभी भी चल रही है। अभी कहाँ से कहाँ तक? ये जंड सुबह तो माड़ी इंडस से अटक आती है, उस वक़्त उसका नाम डिफरेंट, उसका नाम अटक पैसेंजर होता है उस वक़्त। फिर वही ट्रेन शाम को दोपहर को 11 बजे आती है, तो उसका नाम जंड पैसेंजर हो जाता है। उस वक़्त वो 201 होती है। तो मारी इंडस से माड़ी इंडस से अटक सिटी आती है। अटक सिटी आती है, सुबह सवेरे आती है। और वापसी पे जब वो जाती है तो उसका फिर नाम जन पैसेंजर बन फिर वो जाता जंड है? आता है, वो दोपहर को 11 बजे आती है। फिर जी। जंड से वापस अटक जाती है 2 बजे, और फिर जब शाम को आती है, अभी आएगी आई थिंक, तो वो जंड से फिर माड़ी इंडस, अटक से माड़ी इंडस जाएगी। तो उसका नाम है 201, अब उसका नहीं, नंबर है ये? उसका 20 कुछ और है, उसका मुझे कंफर्म नहीं है। ये 201 जो है, ये जब जंड पैसेंजर ट्रेन चलती है ना, जन पैसेंजर जो जन से वापसी सेम ट्रेन है, लेकिन वो सेम जंड ट्रेन तक है, आती मतलब है। उसका वो रूट दिन के चेंज हो टाइम जाता वो है तो चेंज फिर कर उसका देते नेम हैं। भी चेंज हो हाँ, नेम जाता भी है। चेंज हो जाता तो आपने वो जो अपने आपके एरिया से हिसाब से मतलब आपको जन करीब तरीन है, है। हाँ, तो मैंने जन उस के हिसाब से फिर आपने जंड वाला 201 टाइम आप। यहाँ पे लगाया, अपना गाँव का नाम उसमें ऐड कर दिया कि दुमेल के बाद फिर पिंड सुल्तानी आएगी, उसकी टाइमिंग वगैरह भी लगा दी यहाँ पे। तो वैसे तो इधर नहीं आती, लेकिन उसके लिए लगा। तो इलाके के लोग भी आपसे काफ़ी खुश होते होंगे, और आपका गांव तो पहले ही माशाल्लाह से काफ़ी वेल डेवलप्ड है, तो आपके स्टेशन की वजह से जैसे अभी हम पूछते हुए आए हैं तो बाकी लोग भी पूछते हुए आते होंगे, तो लोगों को भी खुशी जी, जी, होती होगी, बिल्कुल खुशी और होती है। आपको तो फिर जाहिर सी बात है ज़्यादा होती होगी कि आपकी वजह से आपके एरिया का, आपके गांव का नाम बन रहा है। जी, अल्लाह का शुक्र है सर। बिल्कुल ऐसा नहीं सोचा मैंने, जैसे बताया पर्सनल यूज़ के लिए बनाया था इसको, और बस अल्लाह का करम हुआ। अच्छा, फिर हर कोई चाहता है उसके गाँव का, उसके इलाके का नाम ऊपर जाए, तो इत्तेफाक हो गया कि इसकी वजह से चला गया, तो बहुत अच्छी बात है, अल्लाह का शुक्र। पाकिस्तान में तो सरकारी, प्राइवेट तो प्राइवेट, मतलब कोई भी पिकनिक पॉइंट बनता है तो उसमें देखा जाता है, अगर वो फ्री भी है तो 1 या 2 महीने में देखा जाता है, अगर वहाँ पे पीपल आ रहे हैं, लोग आ रहे हैं, मतलब एंगेजमेंट है लोगों की, तो उस पर फ़ौरन टिकट लगा दी जाती है। तो आप इसके इर्द गिर्द कब बाड़ लगा रहे हैं और कब टिकट इशू कर रहे हैं? नहीं, हम बाढ़ तो उस साइड पे लगाएंगे, क्योंकि हम इसकी चाहते हैं कि जो भी लोग आए रास्ते से आएँ, प्रॉपर सेफ्टी हो, जी, प्रॉपर सेफ्टी हो ना, मतलब एक सेफ्टी। गांव एनवायरनमेंट है वो, क्या हाँ, कहते कोई हैं किधर वो, से आ जाए, कोई किधर से, तो सही थोड़ा-सा सही। उसको भी थोड़ा ख़्याल रखना पड़ता है। लेकिन टिकट इंशाल्लाह नहीं लगाना हमने।
क्योंकि टिकट कितना इतना लोग आते भी नहीं है, इतना मतलब बहुत ज़्यादा शहर की तरह तो नहीं है ना जी कि जी बहुत आबादी दूर से आते हैं, जैसे आप दूर से आ गए, गाँव के लोकल बिल्कुल। हैं, उनके लिए थोड़ी एंटरटेनमेंट हो जाती है, क्योंकि गाँव में तो और ना पार्क्स होते हैं, ना कोई और ऐसी जगह होती है जहाँ वो जाएँ शाम को, स्पेशली मोस्टली फैमिलीज़। लोग वो यार दोस्त बाहर बैठे होते हैं हाँ, गलियों और में हाँ, और यार गपशप दोस्त तो लगाने को। फिर भी कहीं चले जाएँगे ना, जी जी लेकिन जो फीमेल्स हैं, बच्चे फैमिलीज हैं, तो बिल्कुल वो भी नहीं हो। जा सकते। तो उनके लिए छोटी-मोटी एंटरटेनमेंट, अब यहाँ पे हम थोड़ा-सा इसको मज़ीद बेहतर करेंगे, आबशार भी बना रहे हैं हम उस साइड पे, वीकेंड्स पे उसको वो चलाएँगे। आबशार है। जी, वो आबशार है, मुझे बच्चे। लगा शायद आपने अपने एंजॉयमेंट के लिए वो बच्चों के लिए ये स्विमिंग टाइप हाँ, नहीं कुछ वो आबशार ही है, उसको बंद करेंगे, स्विमिंग अब पूल टाइप। वो नहाने के लिए तो नहीं है। जी जी अब पानी की आवाज़ भी मुझे अच्छी लगती है, आबशारें हैं इसमें इसलिए बिल्कुल हमने स्टेप्स बनाए हैं ताकि वो आवाज़ एक। मेडिटेशन एक किस्म की मिलती है जो हाँ, आबशार का साउंड होता बिल्कुल, है। तो उस साउंड की वजह से हमने इसको लगाया, इसकी सीढ़ियाँ बनाई हैं। नेचुरली हाइट हमारे पास ऑलरेडी थी, तो उसको हमने सीढ़ियाँ बना के ये पानी यहाँ पे इसलिए इकट्ठा किया कि मोटर लगेगी, वही पानी फिर ऊपर जाएगा। और जो यहाँ पे आपने लिखा हुआ है हाइट फ्रॉम सी लेवल, हुँ। ये एग्जैक्ट है। जी, ये दोमेल गाँव से हमने अंदाज़ा लगा के, ये दोमेल की मतलब है। दोमेल का और जो ये जो रेलवे साथ में स्टेशन, वो किलोमीटर्स लिखे हुए हैं इनका वो भी क्या दोमेल है? से ही उठाया हमने। ये आई थिंक इस अब मुझे नहीं पता किस मेन से इनका फ़ासला है, लेकिन दोमेल में भी तकरीबन आई थिंक इससे 2-3 किलोमीटर ऊपर नीचे है। तो वहाँ पे तो जो ये फ़ासला था, जो दोमेल वाली रेलवे लाइन है ये मेन लाइन। ये अब किसको कनेक्ट हो, वैसे तो उधर से भी आ रही है ना, लेकिन ये कराची वाला नहीं है। ये आई थिंक पेशावर डिवीज़न में आता है, रावलपिंडी डिवीज़न में नहीं आता है। जी जी और अब इसका फ़ासला इधर से मुल्तान से अटक आई से थिंक। चेंज होती है ना इसकी लाइन, मतलब ये हाँ, दोमेन वाली। हाँ, अटक से भी इधर ट्रेन आ रही हैं और पिंडी से भी आ रही हैं। 2 लाइन्स आती है ना, यहाँ जी पे जी जंक्शन है, बसाल जंक्शन, उससे आगे फिर दोमेल है। पिंडी तो से जो मेहर एक्सप्रेस आती है वो इसी रूट से आती है। मुल्तान वाली, मुल्तान हाँ, वाली। वो इधर से ही आती है। और आई थिंक ये मुल्तान का ही शायद डिफरेंस हो, जो ये फ़ासला लिखा हुआ है किलोमीटर बिल्कुल में। बिल्कुल मुल्तान का ही बन सकता है, पिंडी का तो हाँ, इतना नहीं है पिंडी ना का नहीं किसी है, और ना स्टेशन कराची का का है, ना पेशावर का ना है। पेशावर का। तो आई थिंक मुल्तान, सही वो सही। कंफर्म नहीं है, मैंने तो पूछा वही नहीं। मैं देख रहा था कि 460 समथिंग किलोमीटर्स लिखे हुए हाँ, हैं। ये मैंने उधर स्टेशन से भी पूछा था, उनको भी शायद इसका इन्फॉर्मेशन नहीं थी, तो खुद मुझे कंफर्म और नहीं वो जो आपने साइन बोर्ड्स लगाए हुए हैं उसके ऊपर आपने बताया है कि इन दिनों फीमेल्स और इन दिनों मर्द है। हजरात, वो वैसे ही आइडिया के लिए या प्रॉपर आपने असल में गाँव के लोग हैं यहाँ पे, लोग अगर मेल्स हों तो फीमेल्स अमूमन नहीं आती, अक्सर नहीं रुक आती? जाती हैं। जी तो बिल्कुल मैंने अक्सर देखा है वहाँ पे रुक जाएंगी या वापस चली जाएंगी, इसी तरह की फीमेल्स बैठी हैं तो मेल नहीं आते। तो उसके लिए हमने सहूलत बनाने के लिए, ताकि उसमें अब ये होता है ना कि अगर किसी ऐसे दिन में मेल के दिन में फीमेल आ जाएँ या फीमेल के दिन में मेल आ जाएँ, एटलीस्ट दोनों में उनको से किसी को मना किया एम्बेरसमेंट जा ना हो। सकता है। हाँ, जी और जी मना भी किया है, वैसे नहीं लिखा होगा, लोग कहेंगे भाई क्यों ना है। तो उसके लिए बस यही है, लोगों को चाहिए उसको फॉलो करें। और पहले तो सर हम माजरत करते हैं, हमने टाइम फॉलो नहीं किया। अपने 12 बजे तक का लिखा हुआ है, हम थोड़ा लेट हाँ, आए हैं। इतवार को असल में हमने, क्योंकि लोग आते हैं, कई वीकेंड लोग होता है, वीकेंड पे छुट्टी होते हैं, होती तो है। फिर फैमिलीज़ को लेके आ सकते हैं। तो इतवार के शाम हमने इसलिए फैमिलीज़ के लिए रखा हुआ है। सैटरडे को हमने अपने लिए रखा हुआ है, एक तो मेंटेनेंस करनी होती है, दूसरा फिर अपना एक टाइम चाहिए होता है, थोड़ा पुरसकून सुकून के लिए हमने बनाया। तो इसलिए हमने सैटरडे को इसको बंद रखा हुआ है, बाकी हर दिन ओपन है और टाइमिंग मेंशन। ये सारा का सारा जो मतलब खर्च वगैरह है जी आपने अकेले ने किया या आपके साथ में फ्रेंड्स या फैमिली सपोर्ट है? नहीं, मैंने अकेले नहीं किया है और आहिस्ता-आहिस्ता बनाया हमने। जी जी तो आहिस्ता-आहिस्ता बनाने का मकसद भी यही था कि 3 साल तकरीबन लग गए, अभी भी इसमें बल्कि अब कंटिन्यूस थोड़ा बहुत करते रहते हैं। यही आहिस्ता-आहिस्ता करने में थोड़ा बंदा अफ़ोर्ड कर और लेता है। इसकी निगरानी पे आपने प्रॉपर मतलब किसी नहीं, की फुल जिम्मे टाइम लगाया हुआ है? जैसे अभी आपने प्लांट्स लगाए हुए हैं, इनकी प्रॉपर आपने हाँ, हाँ, सिक्योरिटी के मेरा लिए। कज़न देखते हैं ये सारा काम, कज़न्स के बगैर तो ये भी नहीं बन सकता था। वो मैं अब नहीं था, पिछले हफ़्ते हमने ये सारा ग्रिल वाला काम किया, तो वो करते रहते हैं काम। काफ़ी सारा इसमें हमारे साथ अक्सर काम 80% उन्होंने ही किया है, जो हम अपने हाथ से कर सकते थे। तो वो काफ़ी अंदर एक हॉर्न पड़ा हुआ है जो फ़हीम साहब की वीडियो में मैंने देखा है, वो उसको रिंग करते हैं। तो जितनी नॉलेज वो हमारे फ़हीम सर को है रेलवे की, उतनी तो हमें नहीं है। तो उसकी अगर आपको थोड़ी सी है वो हमें आप बताएंगे, वो कौन सा हॉर्न है और किस लिए यूज़ होता था? नहीं, असल में वो हमने तो दराज से लिया है। अच्छा, आपने अब वो दराज हाँ, से लिया। दराज से लिया है, इधर-उधर से। और ट्रेन्स के हॉर्न थोड़े डिफरेंट होते हैं, एग्ज़ैक्ट वो चीज़ नहीं है। लेकिन उसमें लेकिन भी आपने आइडिया यही रखा है कि वो ट्रेन के हॉर्न हाँ, के सैंपल बिल्कुल, के तौर मैंने पे। ट्रेन हॉर्न सर्च भी किया था, तो वो मुझे दराज के उस पेज पे ले गया जहाँ पे ये मिल रहा था। तो वहाँ से लिया है, बाकी डिफरेंट भी होते हैं, लेकिन हमने फिर ये वाला फ़िलहाल यूज़ किया। तो आप हमें बजा के दिखाएंगे? जी, जी, ज़रूर। थैंक यू वेरी मच, आपने हमें टाइम दिया। कोई मोस्ट वेलकम जी, शुक्रिया आपका, आप इतनी दूर से आए हमारे लिए। बस अल्लाह गाड़ी हमारी मिस हो गई है, तो आई नहीं है ट्रेन अभी तक। गाड़ी में आना था 6:30 बजे, अभी क्या टाइम हो गया? अभी आने वाली होगी। बाकी आपने महकमे वालों से भी किसी से कांटेक्ट किया है, मतलब उनसे किसी चीज़ की डिमांड तो आपने वीडियोस में भी की थी कि हाँ। आपको अगर वो पुरानी जो उनके लिए बेकार चीज़ें हो गई हैं अगर वो आपको प्रोवाइड कर दें, आपने ऑफिशियली भी किसी से कांटेक्ट किया है या किसी से रिक्वेस्ट की है? मुझे शुरू में ऑफिशियली खुद कांटेक्ट किया गया था। फरवरी में मुझे कॉल आई थी पाकिस्तान रेलवेज़ की तरफ जी, से। रावलपिंडी डिवीज़न के जो डिवीज़न डीएस हैं उस वक्त, मुनव्वर साहब, उन्होंने खुद कॉल की थी और काफ़ी इनकरेजिंग कॉल थी, बड़े खुश थे।
और ये भी उन्होंने कहा था कि मिनिस्टर साहब भी बात करना चाहते हैं आपसे और मिलना चाहते हैं, तो मैं आपका नंबर मैं उनको दूंगा। फिर उन्होंने नंबर शायद दिया भी, क्योंकि मुझे एक दफ़ा सेक्रेटेरिएट से भी फ़ोन आया, लेकिन उसमें फिर उन्होंने यही कहा कि हमने मीटिंग रखनी है तो कब रखें, तो मैंने कहा जब आपका दिल करे। लेकिन फिर उसके बाद हफ्ता तक कॉल नहीं आई। फिर मैंने खुद रब्ता करके पूछा। अब आई डोंट नो, मुनव्वर साहब का तो तबादला हो गया था, उसके बाद डीएस वो नहीं रहते, वो सीडीए में कहीं चले गए, तो लेकिन उसके बाद रब्ता हो नहीं सका मिनिस्ट्री से। तो मिनिस्टर उस वक्त कौन थे? अभी भी आजम सवाती साहब हैं, तब भी उस वो वक्त भी थे। तब भी सवाती जी साहब जी थे। वही थे। तो रब्ता हो नहीं सका, शुरू उन्होंने किया था कि इनिशिएट करने की कोशिश स्टार्ट पकड़ के खुद ही पीछे हट गए हैं पता नहीं फिर फिलहाल। रब्ता आई डोंट नो कि भूल गए या सेक्रेटरी, क्योंकि मेरी डायरेक्ट उनसे बात नहीं हुई, बीच में मिडल मैन होते हैं, उनसे आगे बात नहीं बढ़ सकी। तो बाकी एक दफ़ा मैं खुद डीएस रावलपिंडी जो अब हैं इनामुल्लाह साहब, आई थिंक उनका नाम है। मैं हूँ। अच्छा, आपका नाम भी इनामुल्लाह? जी जी। अच्छा, तो बस डीएस नहीं हूँ। हाँ, उनसे बात हुई थी, मैं गया था उनके ऑफिस मिलने, उनको सारी सिचुएशन बताई थी। तो वो यही कहते थे कि जी मतलब एज अ रेलवे, क्योंकि वो भी रेलवे के मुलाजिम ही हैं, तो मतलब रेलवे के कानून में इस तरह से नहीं है कि हम प्राइवेट लैंड पे कोई अपनी इस तरह से चीज़ छोड़ दें, तो वो उसके लिए फिर आपको ऑक्शन में हिस्सा लेना पड़ेगा और इस तरह की चीज़। पर वो मुझे काफ़ी मुश्किल लगा ऑक्शन के लिए, ज़ाहिर बात है। आई थिंक आपके पास कुछ डॉक्यूमेंटेशन भी इस तरह की होनी चाहिए, सेल्स टैक्स नंबर्स और इस तरह की कुछ चीज़ें होती हैं। और फिर और एक अमाउंट डब्बे भी काफ़ी ज़्यादा होनी अमाउंट भी चाहिए। ज़्यादा होगी, और एक डब्बे को लेने के लिए आप ऑक्शन में कैसे जाएंगे, वो तो एक बड़ी ऑक्शन होती है। जी। तो फिर वो मुझे मुश्किल लगा। देखेंगे, अभी हम छोटी मोटी चीज़ें ऐड करेंगे अगले सालों में, देखेंगे अगर किसी ने ना दिया तो फ्यूचर में भी। अभी मैंने कुछ मॉडल्स लाहौर में, महमूद साहब होते हैं, काफ़ी अच्छे मॉडल्स बनाते हैं, उनको कुछ मॉडल्स बनाने के लिए कहा हुआ है, वो हम कमरे में अंदर लगाएंगे 3-4। और एक बड़ा मॉडल पे भी उनसे बात हो रही है, थोड़ा निस्बतन बड़ा और 9 फुट तक, तो मे भी वो भी बनवाएं बाहर रखने के लिए। लेकिन पटड़ी पे रखने के लिए मॉडल जो है वो तो बड़ा, काफ़ी बड़ा चाहिए। तो बिल्कुल। वो फिर देखेंगे फ्यूचर में, कभी अगर कहीं से ना मिला तो खुद अगर बन सका तो देखेंगे। चलें, थैंक यू सो मच। टिकट घर खुल चुका है, तो हम अपनी जो है वो टिकट ले लेते हैं। ट्रेन आने वाली होगी। ट्रेन आने वाली है। ठीक है, थैंक यू सो मच। थैंक यू, वेलकम। पहले हम बगैर इजाज़त अंदर हुए थे, तो अभी हम अंदर आ सकते हैं। आपने वो बाहर लिखा हुआ है ना कि अंदर आना मना है। वो तो हर रेलवे स्टेशन के आपको बाहर नज़र आएगा, स्टेशन मास्टर के रूप में। हम एक दफ़ा फिर स्टेशन मास्टर साहब के रूम में एंटर हो चुके हैं, तो बुकिंग का अमला मौजूद नहीं है सर। अभी ट्रेन नहीं है हमारी, थोड़ा टाइम। अच्छा चलें, ठीक है। वो विंडो खुली है, मुझे लगा शायद आने वाली है, तो ये आप वार्निंग देने लगे हैं? हाँ, आने वाली है। अभी आ जाएगी 201। अब ये आपने दराज से लिया है, और ये काफ़ी हद तक मतलब काफ़ी हद तक गुजारा कर रहा है, बहुत हद तक गुजारा कर रहा है। ये इसी का मतलब ये भी लगाना पड़ा है इस इतने से फ़ोन के लिए। तो ये इम्पोर्टेड है, ये चाइना मेड है, मतलब जो भी है फिलहाल इसमें। चलें जी, आपने वार्निंग तो दे दी है, तो अभी हम टिकट बाय कर लें तो मिल जाएगी सर। आप कहाँ तक जाना चाहेंगे चाचू जी? तो पिंडी की ट्रेन मिलेगी सर? उसके लिए अभी टाइम है, तो हमें अंधेरे से डर लगता है, हम फिर अटक चले जाते हैं। हाँ, हम अटक चले जाते हैं। तो विंटेज स्टाइल है, तो विंटेज स्टाइल में भी आप वार्निंग देंगे गाड़ी की? ये कितना अर्सा तक यूज़ होती रही हैं, आपको कोई आइडिया हो? ये अभी भी यूज़ हो रही हैं। टिकट लेने के लिए लोगों को बेसिकली इन्फॉर्म करना होता है ना, तो स्टेशन मास्टर जो है वो घंटी बजाता है 15 मिनट पहले। ये बेल बजाने के लिए हम प्राइमरी स्कूल में आपस में लड़ते थे कि मैं पहले बजाऊंगा छुट्टी के टाइम। आजकल स्टेशन पे ये वाली भी लगी हुई है, इलेक्ट्रिक भी है। और वैसे वो मुझे जो पसंद है ज़्यादा, वो उनकी अपनी जो पटड़ी सी लगा है ना, उसके अंदर एक लोहे का वो सिंपल सा होता है, उनको इस तरह बजाते हैं। तो वो बाहर से मिलती नहीं है, वो ज़्यादा रेलवे से मिलती है। वो पटरी के जो वो एक सुराख सा किया था, उसके अंदर वो बारीक सी स्टिक होती है जिसको वो मूव करते हैं, उसकी बारीक सी और काफ़ी ज़्यादा लाउड होती है, वो टन 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 टन। वो स्कूलों में भी लगी है, वो भी लगी है। बिल्कुल बिल्कुल, स्कूलों में अभी भी लगी हुई हैं।
वो ज़्यादा टिपिकल है, उधर टिकट चार्ज पर बंदा भी करना पड़ेगा। देखें जी, ये रेलवे की कसमा पुरसी, यहाँ पे अभी ऑफिस खुला हुआ है लेकिन बंदा मौजूद नहीं है। आ गए सर आप? सर आप अपनी ड्यूटी पे रहे ना। ये प्रॉपर एक विंटेज स्टाइल, यहाँ से हम अपनी, अच्छा यहाँ से देते हैं, यहाँ से हम पेमेंट करेंगे। दोबारा करिए जी, आप कैसे करते हैं? इधर से हम आप पैसे दे रहे हैं और इधर से आप अपनी टिकट पकड़ रहे हैं। Thanks. मौसम थोड़ा सा बिगड़ रहा है, आंधी के असरात हैं और हमें यहाँ से अभी अपना वापसी का सफ़र जो है वो स्टार्ट करना चाहिए, देर हो रही है। अगर आप ड्रोन फ्लाई करते हैं या आप किसी ऊंचाई से देखते हैं तो आपको इस साइड पे आपको दूर दूर पहाड़ियाँ और पहाड़ नज़र आते हैं। इसका वैसे भी वो क्या उसको कहते हैं उर्दू में, महल्ले वकूफ़ बड़ा ज़बरदस्त है आपके गांव का, स्टेशन का स्पेशली इन्वायरमेंट और स्पेशली आपके स्टेशन का। तीनों साइडों पे दरख्त है। ये जी क्लॉक लगा दिया गया है, आप यहाँ से अपना टाइम नोट करें और वक्त की पाबंदी करें। वंस अगेन थैंक यू सो मच सर, और थैंक यू सो मच मेरे चाचू का भी जो मुझे यहाँ तक ले आए हैं, वरना मेरे लिए ये एरिया कुछ नया है, बल्कि बिल्कुल नया है, लेकिन ये पिंडी के हैं तो थोड़ा सा मुझे हेल्प हुई है। थैंक यू सर, तो थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह फिर कभी कुछ नया ऐड हुआ या नया ना भी ऐड हुआ तो कभी इंशाल्लाह फ्रेंड्स के साथ हम ज़रूर विज़िट करेंगे। और ये वो एरिया है जहाँ पे मेरा दिल करता है कि मैं बाइक पे ट्रैवल करूँ। तो थैंक यू सो मच सर। वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो ये आप हमारी मेहनत को ज़ाया कर रहे हैं। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पे सब्सक्राइब कर दें, एंड थैंक यू सो मच व्यूवर्स का भी। आज के व्लॉग को और इस रेल फैनिंग का यहाँ पे आज हम एंड करते हैं पिंड सुल्तानी रेलवे स्टेशन से। पिंड सुल्तानी, तहसील जंड, ऐसे ही है, ज़िला अटक, सूबा पंजाब।